भारत नाम इस्तेमाल करने की टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों अपने कार्यकाल के आखिरी साल में संविधान में लिखे इंडियन नेम को कथित तौर पर केंद्र सरकार बदलने का प्रयास कर रही है। क्या विपक्ष के गठबंधन के अपना नाम इंडिया रख लेने के कारण ये कावियात की जा रही है। आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे। वीडियो को लाइक करते हो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको और वीडियो मिलती रहे। एक देश एक चुनाव, एक देश एक राशन कार्ड और एक देश एक कानून की तर्ज पर ही एक देश का एक ही नाम होना चाहिए। यह बहस उफान पर है कि अपने देश का नाम क्या होना चाहिए। वैसे ज्यादातर मुल्कों का एक ही नाम होता है, जैसे अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी या फिर पाकिस्तान। वहीं आप सोचते होंगे कि अपने देश के 2 या 3 या कई नाम क्यों हैं, जैसे भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, हिंद, भारतवर्ष आदि। अगर इतिहास में और पीछे जाएंगे तो जम्बूद्वीप, आर्यवर्त, हिमवर्ष आदि नाम भी मिलते हैं, यानी देश एक और नाम अनेक। संविधान के मुताबिक देखा जाए तो हमारे देश के 2 ही नाम आधिकारिक है, इंडिया और भारत। अब इस बात पर बहस हो रही है, एक देश तो नाम भी एक ही होना चाहिए। वैसे शेक्सपियर ने कहा था, व्हाट इज देयर इन द नेम, नाम में क्या रखा है। भारत बोलो, इंडिया बोलो या हिंदुस्तान बोलो, भावना तो देश के प्रति एक ही है। संविधान सभा में यह बहस 18 सितंबर 1949 को हुई थी। इसी दिन यानी 18 सितंबर को ही संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। संविधान सभा में देश के नाम को लेकर हुई थी लंबी चर्चा। सेंट्रल प्रोविंस के नुमाइंदे HV कामत ने बहस की शुरुआत की थी और अपने तर्कों में कहा था कि अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट में 2 नाम सुझाए गए हैं, इंडिया और भारत। कामत ने कहा कि वो इस अनुच्छेद 1 में संशोधन चाहते हैं, हमें प्रमुख नाम हिंद रखना चाहिए और जब अंग्रेजी में देश का नाम बोलना हो तो तभी इंडिया बोले। कामत ने अपने तर्कों में यह भी कहा था कि हिंदुस्तान, हिंद, भारत भूमि या भारतवर्ष जैसे नाम देशवासियों ने ही सुझाए हैं। संविधान सभा के एक और सदस्य सेठ गोविंद दास ने इस बहस में अपने तर्कों में कहा था कि इंडिया दैट इज भारत सुंदर शब्द नहीं है, हमको इसे ऐसे लिखना चाहिए, भारत जिसे कि इंडिया के नाम से भी विदेशों में जाना जाता है, यानी आजाद भारत में इंडिया प्राइमरी या प्रमुख नाम नहीं होना चाहिए। सेठ दास ने यह भी कहा था कि महात्मा गांधी भी आजादी की लड़ाई में भारत माता की जय के नारे लगाते थे, यानी भारत ही देश का नाम होना चाहिए। लंबी बहस के बाद जब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संशोधन को वोटिंग के लिए सदन में रखा तो प्रस्ताव 38 के मुकाबले 51 वोटों से गिर गया था। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ड्राफ्ट में लिखा था वही पारित हुआ, यानी इंडिया दैट इज भारत। 2014 में योगी आदित्यनाथ जब सांसद थे तो वो प्राइवेट मेंबर बिल लेकर आए थे कि इंडिया की जगह पर संविधान में हिंदुस्तान लिखा जाए और देश का नाम मुख्य तौर पर भारत हो। उनके बिल की भाषा कुछ ऐसी थी, भारत दैट इज हिंदुस्तान, यानी भारत जो कि हिंदुस्तान है। समय समय पर हमने अपने शहरों के नाम बदले हैं, जैसे बम्बई अब मुंबई हो गया, मद्रास अब चेन्नई हो गया, इलाहाबाद अब प्रयागराज हो गया, वहीं बेंगलोर अब बेंगलुरु है। हालांकि बहुत सारे देशों ने भी अपने नाम बदले हैं, जैसे सिलोन अब श्रीलंका है, बर्मा अब म्यांमार है और न्यू स्पेन अब मैक्सिको है, रेडोसिया अब जिम्बाब्वे है, वही तुर्की अब तुर्की है। एक और संविधान के जानकार विराग गुप्ता ने कहा कि ऐतिहासिक तरीके से सिंधु से इंडस और इंडस से इंडिया बना, लेकिन भारतीय परंपरा के हिसाब से ये भारत के नाम से जाना गया। दोनों नाम इस्तेमाल करने में वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सरकार चाहे तो एक आदेश पारित कर आंतरिक तौर पर भारत शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन नाम खत्म करने से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर प्रशासनिक, कानूनी और संधियों से दिक्कतें आ सकती हैं। इस बीच अब यह साफ होता जा रहा है कि G20 समिट के दौरान इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार भारत नाम को ही ज्यादातर तवज्जो देने वाली है। G20 के अधिकारियों के पास जो पास बने थे उसमें भी भारत ऑफिशियल लिखा हुआ था। G20 समिट के प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रपति डिनर का आयोजन किया गया। इसके लिए राष्ट्रपति की ओर से न्योता भेजा गया था। खास बात यह है कि इस न्योते पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। यहाँ तक कि PM की आसियान समिट के लिए जारी सरकारी बुकलेट में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। ये सवाल इसलिए भी खड़े किए जा रहे हैं कि जब केंद्र सरकार द्वारा घोषित तमाम योजनाएं भी इंडिया हैं, जैसे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया, तो अब इंडिया से परहेज क्यों। यहाँ तक कि बीजेपी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल का नाम भी बीजेपी फॉर इंडिया है। आपको क्या लगता है, ये केंद्र सरकार का कुछ बड़ा दावा है या फिर कुछ और ही बात है? आप इस बात को लेकर क्या मानते हैं, कॉमेंट करके बताइए।